लॉ ऑफ टॉर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो दरअसल सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आम तौर पर पूछा जाता है। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, कठोर और आत्यांतिक दायित्व का सिद्धांत। तो कानून में एक नियम है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य सावधानी और सतर्कता बरतने के बाद किया गया है और किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब कोई काम ड्यू केयर और अटेंशन के साथ किया जाता है तो उस कार्य के लिए उसको तब तक लायबल नहीं ठहराया जा सकता जब तक ये साबित ना हो जाए कि उसने वो काम जो है वो जानबूझकर किया है या क्षति पहुंचाने के इंटेंशन से किया है। तब तक उस व्यक्ति को जो है वो लायबल नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन इस नियम का एक अपवाद है जहां पर कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कृत्य के लिए प्रत्येक दशा में लायबल होगा, चाहे वो काम उसने उपेक्षा से किया हो या उसने इंटेंशनली किया हो, चाहे उस कार्य को करते समय उस व्यक्ति की गलती हो या अथवा गलती ना हो। तो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी एक सामान्य नियम पर आधारित है कि जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा काम किया जाता है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को जो है कोई भी लॉस हो, चाहे लीगल लॉस हो चाहे उसको मॉरल लॉस हो, किसी भी तरीके से यदि उसके विधिक या नैतिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो ऐसी कंडीशन में जिस व्यक्ति के कार्य के द्वारा उस व्यक्ति को जो है क्षति हुई है तो उस कंडीशन में जो है वो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर ये बात मायने नहीं रखती कि आपने उसको जो है वो इंटेंशनली उसको नुकसान पहुंचाया है या फिर विदाउट इंटेंशन। अब कठोर दायित्व का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर 1868 का। इस जजमेंट में जस्टिस कार्क थे। दरअसल इस केस में होता क्या है कि जो रायलैंड्स नाम के जो व्यक्ति होता है वो एक अपने प्रॉपर्टी पे एक जलाशय का निर्माण करने के लिए एक ठेकेदार को बुलाते हैं और ठेकेदार क्या करता है, जलाशय का निर्माण करता है। रायलैंड्स के नेबर रहते हैं फ्लेचर की जो है वो एक कोयले की खदान रहती है वहाँ पे। रायलैंड्स जब जलाशय के निर्माण करवाने के बाद जब वो उस टब में या कुएं में जब वो उसमें पानी डलवाते हैं ठेकेदार से, तो पानी जो है वो फ्लेचर की खदान में चला जाता है ना। इस केस में क्या होता है कि फ्लेचर जो है वो सूट फाइल करता है रायलैंड्स के अगेंस्ट। तो रायलैंड्स बोलता है कि देखिए ये काम मैंने जो है वो सावधानी और सतर्कता से किया, ये काम मैंने एक ऐसे व्यक्ति से कराया जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, उससे मैंने ये काम करवाया, इसलिए मेरी लायबिलिटी नहीं बनती। जब ये मामला कोर्ट में गया तो इस मामले में जस्टिस कार्कबर ने डिसाइड किया कि देखिए यदि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज यदि आप अपनी प्रॉपर्टी पे लाते हैं और वो वस्तु यदि वहां से छूट जाती है विद परमिशन या विदाउट परमिशन छूट जाती है और उससे यदि किसी व्यक्ति को लॉस हो जाता है तो वहाँ हर कंडीशन में जो है वो आपकी लायबिलिटी बनेगी। यहाँ पर ये मायने नहीं रखता है कि आपका इंटेंशन था या इंटेंशन नहीं था। तो इस केस पे जो है वो रायलैंड्स को जो है वो लायबल ठहराया जाता है और कंपनसेशन का उसको आदेश दिया जाता है कि वो कंपनसेशन फ्लेचर को दे। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कि सबसे पहले जरूरी होता है कि प्लेंटिफ द्वारा अपनी भूमि पर कोई खतरनाक वस्तु लाई जानी चाहिए, साथ ही साथ उस वस्तु का वहां से बाहर निकलना जरूरी है। जैसे कि यदि कोई खतरनाक पेड़ या कोई जहरीला पेड़ जो है मैं अपने घर पे लगाया हूँ, कोई बाहर का जानवर आके जो है वो उसको खा ले तो उस कंडीशन में मैं लायबल नहीं रहूंगा। लेकिन पेड़ मैंने अपने घर पे लगाया है और उसकी डाल मेरे घर के जो है वो बाहर चला जाए और तब कोई खा ले, जानवर खा ले, किसी का बच्चा खा ले, उस कंडीशन में मेरी लायबिलिटी बनेगी। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के लिए जरूरी होता है कि जो भी प्रॉपर्टी या जो भी ऐसा माल या वस्तु आप अपनी प्रॉपर्टी पे लाए हो उसका वहां से निकलना जरूरी है। साथ ही साथ भूमि पर ऐसी चीज लाना या रखना जो प्रतिवादी के द्वारा उस भूमि का स्वाभाविक उपयोग नहीं है, मतलब नॉर्मली पर्सन जो है वो उस वस्तु का यूज ना करते हो, आपने कोई ऐसी एंटिक चीज लाया हो है ना जो इस प्रॉपर्टी से निकल जाती है तो उस कंडीशन में आप लायबल होगे। इस स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट और है, रोड वर्सेस जे लॉयंस एंड कंपनी लिमिटेड। इस केस में क्या होता है कि प्लेंटिफ को एक बारूद की खदान जो रहती है जहाँ पे विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं, वहाँ का एक प्लेंटिफ को क्या किया जाता है, एज इंस्पेक्टर जो है वो नियुक्त किया जाता है। इंस्पेक्टर का काम होता है कि यहाँ पर जो बारूद का काम हो रहा है आप उसकी जो है वो देखभाल करेंगे और उसका पूरा जो है वो इंस्पेक्शन करेंगे। एक दिन अचानक से क्या होता है कि प्लेंटिफ की जो खदान होती है जहाँ पे एक्सप्लोजिव इवेंट बनते हैं, वहाँ पे क्या होता है एकदम से ब्लास्ट होता है और प्लेंटिफ जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। प्लेंटिफ क्या करता है, सूट फाइल करता है कंपनसेशन के लिए। तो यहाँ पे कोर्ट ये बोलती है कि देखिए यहाँ पर आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु जो है वो बाहर नहीं निकली, आप पहले से ही जो थे वो उस फैक्ट्री कारखाने के अंदर थे।
यदि वो जो भी विस्फोटक पदार्थ है या बम है कुछ भी है, यदि वो बाहर निकलता तब आपको नुकसान हो जाता, तो वहां पर आप कंपनसेशन की मांग कर सकते थे। लेकिन आपको जो नुकसान हुआ है वो फैक्ट्री के अंदर ही हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो आप कंपनसेशन की मांग नहीं कर सकते। तो किसी भी व्यक्ति के घर से कोई भी धुआं या विद्युत तरंगे या कोई भी वैशाली वनस्पति जो उसके घर से जो है वो बाहर चली जाती है और उससे किसी व्यक्ति को कोई लॉस हो जाता है, तो यहाँ पर जो है वो आपको कंपनसेशन देना ही देना पड़ेगा, चाहे आपका इंटेंशन हो या इंटेंशन ना हो। इस मामले में एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वर्सेस मोहम्मद इकबाल। इस केस में क्या होता है कि जो दो बच्चे होते हैं वो ट्रांसफार्मर के संपर्क में आके जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो खुला हुआ रहता है, जिसमें अलग अलग जो है वो तार लगे रहते हैं, जिसमें करंट होता है, उसमें कोई भी ऐसी सावधानी रखी नहीं जाती कि जिससे कि इंसान को पता चल जाए कि यहाँ पर खतरा है। तो इस केस में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को लाइबल ठहराया जाता है और वो दोनों जो बच्चे रहते हैं उनके मृतक के जो भी गार्जियन होते हैं उनको 7 लाख रुपए का कंपनसेशन जो है वो इस केस में दिया जाता है। अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी तो हो गया, ऐसे कुछ एक्सेप्शन है जहां पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू नहीं होता। पहला है आपका एक्ट ऑफ गॉड। यदि कोई भी एक्ट ऑफ गॉड हुआ है ना, कोई भी ईश्वरीय कृत्य किया गया है, तो उस कंडीशन में किसी भी ह्यूमन को जो है वो लाइबल नहीं ठहराया जा सकता, है ना। कोई भी नेचुरल डिजास्टर, भूकंप, आंधी तूफान, ऐसी कोई चीज होती है और उससे किसी व्यक्ति को लॉस होता है, तो उस कंडीशन में जो है हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं कर सकते। एक्ट ऑफ गॉड का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है निकोलस वर्सेस मार्सलैंड का, जो 1876 का है। दूसरा हो गया आपका एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर। यदि कोई कार्य किसी अजनबी के द्वारा किया गया है ना, अजनबी के द्वारा किए गए कृत्य के लिए किसी भी व्यक्ति को लाइबल नहीं ठहराया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल एक अपार्टमेंट है जहां पर एक से ज्यादा लोग रहते हैं, है ना, मेरी टंकी का नल जो है वो कोई और व्यक्ति खोल दे और पूरी बिल्डिंग में जो है वो पानी भर जाए, तो ऐसी कंडीशन में मुझे लाइबल नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो वर्क जो है वो किसी स्ट्रेंजर के द्वारा किया गया है ना। तो किसी अजनबी के द्वारा किए गए कृत्य के लिए उसके ऑनर को जो है वो लाइबल नहीं ठहराया जा सकता। थर्ड पॉइंट है इसका द डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ। यदि वादी खुद कोई गलती करे, है ना, वादी के द्वारा खुद कोई गलती किया जाए और उस कंडीशन में यदि कोई भी खतरा हो जाता है या प्लेंटिफ को कोई भी लॉस हो जाता है, तो वहां पर डिफेंडेंट की जो है वो लायबिलिटी नहीं बनेगी। फोर्थ एग्जांपल है इसका, फोर्थ एक्सेप्शन है कॉमन बेनिफिट। यदि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अपने म्यूचुअल यूज के लिए कोई भी प्रॉपर्टी अपने मतलब म्यूचुअल कंसर्न से कुछ भी वस्तु जो है वो अपने घर पे लाते हैं और उस कंडीशन में यदि प्लेंटिफ को नुकसान हो जाता है, तो वहां पर भी वो कंपनसेशन की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पहले से उस वस्तु को लाने के लिए जो है वो अपनी सहमति दी थी। तो जहां पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के म्यूचुअल कंसेंट होते हैं, वहां पर आप कंपनसेशन की मांग नहीं कर सकते। फिफ्थ एक्सेप्शन है इसका स्टैच्यूटरी अथॉरिटी, जिसको हम बोलते हैं कानूनी प्राधिकरण। यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जा रहा है लेकिन वो स्टैच्यूटरी से पूछ कर या जो कानून में जो नियम बनाए गए हैं, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, बोनाफाइड में कर रहा है और गुड फेथ में यदि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है ना, अल्ट्रा वायरस ऑफ द लॉ नहीं है, और उस कंडीशन में यदि किसी व्यक्ति को कोई भी नुकसान हो जाता है, तो वहां पर भी हम कंपनसेशन की मांग नहीं कर सकते। तो ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी था और ये उसके कुछ एक्सेप्शन थे। यहीं पर आप भोपाल गैस कांड का भी जो है वो जिक्र कर सकते हो। 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था, जिसमें यूनियन कार्बाइड नामक उद्योग में MIC जो एक गैस है वो लीक हो गई थी, जिसके कारण लगभग 2500 लोग मर गए थे और लाखों लोग जो है वो घायल हुए थे। कंपनसेशन के लिए सूट फाइल किया गया था, क्योंकि ये जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी ये अमेरिका की थी, है ना, तो वहाँ के न्यूयॉर्क जिला न्यायालय में जो है वो सूट फाइल किया गया कंपनसेशन के लिए। तो वहाँ की जिला न्यायालय ने ये बोला कि ये मामला जो है वो भारत में हुआ है, इसलिए हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है, तो उस मामले को वापस भारत में ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में क्या किया, भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ और जो यूनियन कार्बाइड उद्योग था उसने 470 मिलियन जो है वो कंपनसेशन दिया। साथ ही साथ जो भी मृतक थे उनको भी जो है वो कंपनसेशन दिया गया, कुछ कंपनसेशन जो है वो भारत सरकार के द्वारा दिया गया। साथ ही साथ इस भोपाल गैस कांड के संबंध में जो है वो एक अधिनियम पारित किया गया था, द भोपाल गैस लेक डिजास्टर प्रोसीजिंग ऑफ क्लेम एक्ट 1985, भोपाल गैस विभीषिका दावा कार्रवाई अधिनियम 1985। साथ ही साथ इस अधिनियम के बाद 1991 में द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, जिसको हम बोलते हैं लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 पारित किया गया कि जो भी ऐसे खतरनाक स्थानों पे काम करते हैं उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस होता नहीं है, तो उनका जो है वो इंश्योरेंस किया जाए। अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बहुत सारे एक्सेप्शन थे,
तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए एक समय के बाद जो है वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो सही तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। तो जस्टिस पी.एन. भगवती ने 7 न्यायाधीशों की सहमति से एम.सी. मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 के जजमेंट में डिसाइड किया कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को हम एप्लीकेबल तो करते हैं, लेकिन इतने सारे एक्सेप्शन हैं मतलब एब्सोल्यूट लायबिलिटी में इतने सारे एक्सेप्शन हैं कि उसके कॉन्सेप्ट को सही तरीके से यूज नहीं किया जा पाता। तो उस कंडीशन में क्या किया गया है, एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी के एक्सेप्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यदि आपके द्वारा कोई भी रॉन्गफुल एक्ट किया गया है, तो आपका इंटेंशन हो या इंटेंशन ना हो, चाहे वो काम आपने कितनी भी सावधानी और सतर्कता के साथ किया हो, लेकिन यदि आपके काम से किसी व्यक्ति को कोई लॉस हुआ है या नुकसान हुआ है, तो उस कंडीशन में हर परिस्थिति में आपको कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है और किसी भी तरीके से जो है वो आपको सहूलियत या आपको कोई भी रिलीफ जो है वो नहीं दिया जाएगा, आपको कंपनसेशन देना ही देना पड़ेगा। तो चाहे बीएलएलबी की बात करूं या चाहे मैं एलएलबी की बात करूं, दोनों ही कोर्स में जो है वो एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप एब्सोल्यूट लायबिलिटी लिखते हैं तो रायलेंस वर्सेस फ्लेचर का जजमेंट बहुत ही लैंडमार्क होगा, और यदि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लिखते हैं तो एम.सी. मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसी तरीके के लीगल वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।